हेलो डॉक्टर्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं स्कैल्प की ब्लड एंड नर्व सप्लाई। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फोइड ड्रेनेज, नर्व सप्लाई। आज स्कैल्प में अपन ये सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्कैल्प की अपन क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे कि जो अपने अप्लाई कहाँ कहाँ होती है, यदि कुछ अपनी बॉडी में दिक्कत हो जाए। डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प क्या है, ब्लैक आई क्या है, इन सब के बारे में अपन डिटेल में सब कुछ डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं अपन आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई कहने का क्या मतलब होता है अपन को? आर्टेरियल मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने कहीं भी पहुंचाता हो, आर्टरी का मतलब वही होता है। तो अभी स्कैल्प की बात हो रही है, तो आर्टरी जो स्कैल्प को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो कौन कौन सी आर्टरी हैं वो अपन इसमें जानेंगे। तो अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल। ऑरिकल यानी कि अपना कान, पिन्ना, और एक्सटर्नल ईयर को अपन क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। तो इन द सेंस ऑफ फ्रंट व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रंट की तरफ अपन यदि देखेंगे तो कौन कौन सी आर्टरीज अपने स्कैल्प को ब्लड सप्लाई करती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है अपना सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी एंड सेकंड है अपना सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ओके, तो सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी कहाँ होती हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी है वो अपनी थोड़ी सी कहाँ के लिए डाइवर्टेड हो जाती है? वो अपनी थोड़ी सी नोज की तरफ डाइवर्टेड हो जाती है। कहाँ पे डाइवर्टेड हो जाती है? अपनी नोज की साइड थोड़ी सी डाइवर्टेड हो जाती है। एंड जो अपनी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है वो अपनी फ्रंटल बोन है उसकी तरफ आगे के लिए मूव कर जाती है। हालांकि ट्रोक्लियर आर्टरी भी है, वो भी अपनी फ्रंटल बोन की तरफ मूव करती है, लेकिन डाइवर्ट कहाँ पे हो जाती है? नोज की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, या फिर अपन बोल सकते हैं मीडियन प्लेन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ इसे। चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एसटीए आपको दिख रहा है, ये है अपना क्या? सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी। सो क्या है? सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी। मैं यहाँ पे एक मीडियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये देखिए, आपको यदि नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। एक मिनट। आई थिंक अब क्लियर होगा आपको बिल्कुल। चलिए, अपना यहाँ पर कौन सा है? ये अपना है मीडियन प्लेन। क्या है? मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन अपना कहाँ होता है? बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो मीडियन प्लेन हो गया। अब अपनी जो सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी थी वो टुवर्ड द मीडियन प्लेन अपनी डाइवर्ट हो गई, या फिर बोल सकते हैं टुवर्ड द नोज डाइवर्ट हो गई। ये अपनी क्या है? नोज। क्या है? नोज है अपनी। ओके, तो ये अपनी गई इस साइड को, अपनी मीडियन की तरफ डाइवर्ट हो गई। अब अपनी सुप्रा ऑर्बिटल जो आर्टरी है वो अपनी ऊपर गई, कहाँ की तरफ? अपनी फ्रंटल बोन। जो ये बोन दिख रही है ये अपनी फ्रंटल बोन है अपनी। अब जो इनकी पेरेंट आर्टरी है, यानी कि ये जो दो आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, जो जहां से आई हैं, जिनका डाइवर्जन है, उसके बारे में देखते हैं। क्या है? देखिए, आप ध्यान से देख पाएंगे कि सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एक फोरामेन के थ्रू अपने पेरेंट आर्टरी से मिल रही है। अब वो फोरामेन कौन सा है? अपना ये फोरामेन नाम होता है इसका सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन। सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन के जैसा ही अपने नीचे कहां पर आप देख पाएंगे, इस साइड में एक फोरामेन और होता है जिसका नाम क्या है? सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। क्या नाम है? इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन। सुपीरियर अपना ऊपर था, अब ऑर्बिट के नीचे है, तो इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन। ओके, चलिए मैं जूम करता हूं दोबारा। हाँ, तो अपन को मालूम पड़ गई सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी अपनी ये कोई आर्टरी है, इसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। इस आर्टरी से जाके मिल रही है, इस आर्टरी से यहाँ पे अपनी बन रही है अपनी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। अब सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी जो है वो भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस साइड में अंदर को गई एंड ये आपस में मिल गई, इसी आर्टरी से जाके फर्दर मिल गई सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी। तो अब इस आर्टरी का नाम क्या है? इस आर्टरी का नाम होता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। क्या नाम होता है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, दो अपन ने आर्टरीज पढ़ ली। फ्रंट में अपनी दो आर्टरीज आप लोगों को क्लियर हो गई, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। चलिए नाम में ही देखते हैं क्या है? सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर। सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर। कहां पर ऊपर? टेम्पोरल बोन के ऊपर एक आर्टरी प्रेजेंट है, जिस आर्टरी को अपन क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। चलिए डायग्राम के व्यू से देखते हैं। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, व्हाइट बोर्ड पे अपन दोबारा चलते हैं। चलिए यहाँ पे अपने देख लिया। ये नीचे चलते हैं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। चलिए, हाँ जूम करता हूँ। चलिए, हाँ आप देख पाएंगे कि एक टेम्पोरल बोन के ऊपर, क्या बोला मैं? एक टेम्पोरल बोन के ऊपर एक आर्टरी प्रेजेंट है, जिस आर्टरी को अपन क्या बोल रहे हैं? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब टेम्पोरल बोन कहाँ है अपन सबको पता है, मैं मार्किंग कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो मैंने येलो से मार्किंग करी है ये है अपनी टेम्पोरल बोन। क्या है? टेम्पोरल बोन। ओके, चलिए अब अपनी जो क्या थी? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये जो आपको दिख रही है ये है अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। क्या है? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ओके, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आगे जाके अपने दो डाइवर्जन करती है। फर्स्ट डाइवर्जन इसका फ्रंटल बोन की तरफ जाता है, सेकंड डाइवर्जन इसका पैराइटल बोन की तरफ जाता है। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका फ्रंटल बोन की तरफ गया तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी फ्रंटल ब्रांच। क्या नाम हो गया? फ्रंटल ब्रांच। टेम्पोरल बोन की तरफ गया तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी
पैराइटल ब्रांच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं। जो अपनी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी थी, वो अपनी पेरेंट आर्टरी का नाम क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मैं आपको अभी बताता हूँ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है, ठीक है। एंड जो अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, वो अपनी पेरेंट आर्टरी कौन सी है उसकी पेरेंट आर्टरी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। क्या कौन सी पेरेंट आर्टरी है उसकी, जिससे वो आई है, उस आर्टरी का नाम क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ होती है। चलिए जूम आउट। चलिए हाँ, अब आप ध्यान से देखिएगा कि आपको एक नीचे, क्या बोला मैं, नीचे की साइड एक आर्टरी दिख रही होगी इधर। इस आर्टरी, ये आर्टरी जो है वो अपनी आती कहां से है? ये अपनी आ जाती है कहां से? ये अपनी आती है डायरेक्ट हार्ट से। कहां से आती है? हार्ट से आती है। हार्ट से ये आर्टरी आती है। ओके, इस आर्टरी को अपन क्या बोलते हैं? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इस कॉमन कैरोटिड आर्टरी का आगे जाके डायवर्जन होता है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट डायवर्जन को अपन बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट जो इसका डायवर्जन होता है उसका नाम होता है अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल यानी कि अंदरी, अपने जो इंटरनल एग्जाम होते हैं वो अपने ही कॉलेज के अंदर होते हैं। जो एक्सटर्नल अपन देने जाते थे, 10th बोर्ड 12th बोर्ड अपन जो देते थे वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि अपन स्कूल से कहीं बाहर जाके एग्जाम देते थे। सेम कॉन्सेप्ट इधर है, इंटरनल यानी कि अंदर, या इंटरनल कैरोटिड अपनी कॉमन कैरोटिड से आया। कैरोटिड जो है इसका नाम है कैरोटिड आर्टरी। कार्डियक मतलब कि अपना हार्ट से आया तो इसका नाम कॉमन कैरोटिड आर्टरी पड़ा। अब अंदर की तरफ जाएगी, अंदर कहां पे जाएगी? अपनी ब्रेन को जो अपनी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, उस आर्टरी का नाम होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या नाम होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो अपनी जो ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरी सप्लाई करेगी, जो मेन आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी ब्रेन को सप्लाई करेगी, उसका नाम है अपना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, अब अपनी ब्रेन को अंदर से अपन को ब्लड सप्लाई मिल गई, सब जगह से अंदर से अपन को ब्लड सप्लाई मिल गई। अब जो बाहर से ब्रेन को, क्या बोलो, अब जो बाहर से ब्रेन के टिश्यूज को जो ब्लड सप्लाई करेगी, उस बाहर यानी कि एक्सटर्नल, बाहर से जो ब्रेन टिश्यू को सप्लाई करेगी उसका नाम होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, अब अपन ने जो पीछे पढ़े सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर, वो अपनी पेरेंट की पेरेंट, क्या बोला, पेरेंट की ही पेरेंट, यानी कि आपके पेरेंट, अपने आपके पापा के भी पेरेंट, यानी कि आपके दादाजी। तो ये आपकी ये समझिए दादाजी। ओके, तो ये अपनी दादाजी की पेरेंट आर्टरी से जन्म हुए हैं कौन कौन से? सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरीज। ओके, आगे देखते हैं। क्या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मैंने आपको बताई दिया कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है वो पेरेंट आर्टरी है। किसकी? इसकी सुपरफिशियल जो टेम्पोरल आर्टरी है वो पेरेंट आर्टरी है। तो उस पेरेंट आर्टरी का नाम क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है वो पेरेंट की भी पेरेंट आर्टरी है, उसका नाम क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन सेकंड पार्ट आता है, अपन ने फ्रंट व्यू से पढ़ लिया कौन कौन सी आर्टरीज हैं। अब अपन पीछे से पढ़ते हैं, बिहाइंड द ऑरिकल पढ़ते हैं। अपने ईयर पिन्ना है उसके पीछे आर्टरी कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट आर्टरी आती है अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। कौन सी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। चलिए मैं आपको यहाँ पे ही नाम से बता देता हूँ। मैंने आपको ऑरिकल का पहले ही मतलब बता दिया। ऑरिकल मतलब क्या होता है? अपना कान, अपना ईयर, अपना एक्सटर्नल पिन्ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं। ओके, तो पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड, अपने ऑरिकल के जस्ट पीछे एक आर्टरी प्रेजेंट होगी, जिस आर्टरी का नाम क्या है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। क्या नाम है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। एंड सेकंड अपनी क्या है? ऑसिपिटल आर्टरी। क्या है? ऑसिपिटल आर्टरी। ऑसिपिटल आर्टरी अपनी कहां होगी? अपनी ऑसिपिटल बोन की साइड होगी। क्या होगी? ऑसिपिटल बोन की साइड होगी जो आर्टरी, उस आर्टरी को अपन बोलेंगे ऑसिपिटल आर्टरी। ऑसिपिटल आर्टरी का एक सेकंड नेम और है जिसका नाम क्या है? ट्रोटस आर्टरी। क्या नाम है? ट्रोटस आर्टरी। ट्रोटस आर्टरी। चलिए अपन अब डायग्रामेटिक व्यू से देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये है अपना पिन्ना। क्या है? एक्सटर्नल पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एक्सटर्नल ईयर। आपको यहाँ पर एक आर्टरी दिख रही होगी जिस आर्टरी का नाम है अपना पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। एंड अपन को एक ऑसिपिटल बोन की साइड एक आर्टरी जाती हुई दिख रही होगी जिस आर्टरी का नाम क्या है? ऑसिपिटल आर्टरी। अब इन दोनों की पेरेंट आर्टरी कौन सी है? आप यहाँ पे साफ साफ देख पाएंगे कि एक ये कैरोटिड आर्टरी से आई है। ये कैरोटिड आर्टरी अपनी ऊपरी जो है, क्या है? ऊपरी ब्रेन की सतह जो है उसको ब्लड सप्लाई कर रही है। तो ये कौन सी आर्टरी होगी? अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑसिपिटल आर्टरी का पेरेंट कौन सा हो गया? अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो गई। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। चलते हैं अपन व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए, आपको जैसा भी लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, कुछ चेंजेस आपको चाहिए हो, मेरे को आप कमेंट करिए, जिससे मेरे को ही मदद होगी। मैं आगे आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आपको जैसा भी लग रहा हो, कोई हेट नहीं, आपको जैसा भी पसंद आ रहा हो, ना पसंद आ रहा हो, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो या मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत हुई है, कुछ मैंने गलत बताया हो बाई चांस, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अपन देखते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ईयर ये अपना पिन्ना है। क्या है? ये अपना एक्सटर्नल ईयर है,
एक्सटर्नल ईयर के पीछे एक आर्टरी है जिस आर्टरी का नाम क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। एंड ऑसिपिटल, ये कौन सी बोन है, अपनी ऑसिपिटल बोन है। कौन सी बोन है, ऑसिपिटल बोन है। ओके, तो उस और एक ब्लड सप्लाई जाएगा जिसके ब्लड सप्लाई का नाम क्या होगा, ऑसिपिटल आर्टरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना यहाँ पर आर्टेरियल सप्लाई कंप्लीट होता है। अपनी आर्टरीज होती हैं, अपन ने सारी आर्टरीज पढ़ ली, स्कैल्प को कौन कौन सी आर्टरीज सप्लाई करती हैं। इन टोटल 5 आर्टरीज अपनी स्कैल्प को ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। अब एक बार कंबाइंडली देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अपना क्या, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी। आपको दिख रहा होगा मीडियन है, ये आपका मीडियन है, एक सेकेंड, हाँ ये आपका मीडियन प्लेन है, हाँ ये आपका मीडियन प्लेन है। सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी जैसे कि मैंने आपको बताया टुवर्ड द मीडियन प्लेन होता है। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी अपना फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन की तरफ आगे फर्दर मूव कर जाता है। ये क्या है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। यहाँ पर अपनी कौन सी बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है, तो उधर से ही उसके ऊपर जो आर्टरी आती है उस आर्टरी का नाम क्या है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अपने ईयर पिन्ना के पीछे एक आर्टरी प्रेजेंट है जिस आर्टरी का नाम क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ऑरिकुलर अपना कान को बोलते हैं, अपने ईयर को बोलते हैं। नेक्स्ट अपनी क्या, ऑसिपिटल आर्टरी। ऑसिपिटल आर्टरी अपनी ऑसिपिटल बोन की तरफ से आ रही है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पर अपनी ऑसिपिटल बोन होती है, ऑसिपिटल बोन होती है, उधर से एक आर्टरी आ रही है, तो उसका नाम है अपना क्या, ऑसिपिटल आर्टरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनस ड्रेनेज। अब अपन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपन ने हार्ट से पंप करके ब्लड अपन ने पहुंचा दिया ब्रेन की तरफ। ब्रेन की आर्टरीज में अपन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया, अपन ने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी पूरे ब्रेन में। अब ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि वो ब्लड जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो अपने ब्रेन से वापस आएगा। कहाँ पे आएगा, अपने हार्ट में आएगा। चलिए तो अपन देखते हैं अब वीनस ड्रेनेज अब कौन कौन सी होती हैं। तो नाम वही है, पूरे नाम वही रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है अपना क्या, सबसे पहले जैसे अपनी सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी थी वैसे ही सुप्राट्रोक्लियर वेन आएगी। ओके, अब वैसे ही अपनी सुप्रा ऑर्बिटल वेन आएगी। ये दो वेन आपको क्लियर है बिल्कुल, सुप्राट्रोक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन। यहाँ से सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी यहाँ से पास थ्रू होती है, वहीं से सुप्राट्रोक्लियर वेन एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन भी पास थ्रू होती है। ओके, तो सुप्रा ऑर्बिटल वेन एंड सुप्राट्रोक्लियर वेन। अब सुप्राट्रोक्लियर वेन एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन आगे जाके एक वेन बनाते हैं, दोनों आपस में कंबाइन होके। यहाँ पर एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप क्लियर दिखे, पर्पल कर देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट इरेज करते हैं, गलत हो गया थोड़ा। हाँ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अपनी सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी आई एंड यहाँ से अपनी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी आई। यहाँ पर आके ये दोनों कंबाइन हो गए, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म किया, एक कर्व फॉर्म किया। तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होने के कारण इसका नाम क्या आ गया, अपना एंगुलर वेन आ गया। अब ये एंगल क्यों फॉर्म हुआ, अपनी जो नोज है, अपनी जो नेजल है, नेजल पैसेज है, उसके कारण ये एंगल फॉर्म होगा। आगे जाके ये क्या होगा, क्या बताया इन्हें, ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म एंगुलर वेन। दोनों वेन आपस में ज्वाइन हुई एंड एक वेन फॉर्म करी, जिस वेन का नाम क्या हुआ, अपना एंगुलर वेन। एंगल बनाया, एंगुलर वेन। ओके, नेक्स्ट ये आगे जाके अपनी फेशियल वेन में कन्वर्ट होगी। क्या कन्वर्ट होगी, ये अपनी आगे जाके फेशियल वेन में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर अपना मैग्जिला है, मैग्जिला यानी कि फेस की तरफ अपन आ गए, फेस आ गया अपना, तो यहाँ पर अपनी आ गई फेशियल वेन। क्या आ गई, फेशियल वेन। ओके, अपनी आगे जाके फेशियल वेन बन गई। अब फेशियल वेन आगे जाके दो वेन्स में डिवाइड हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा, एक वेन अपनी इधर गई, एक वेन अपनी इधर आ गई। कहाँ गई, एक वेन उस साइड गई, एक वेन इस साइड आ गई। अब जो पीछे की साइड गई, डीपली गई, अपनी जो फेशियल वेन डीप गई, यानी कि अंदर की साइड, मैक्सिला की साइड चली गई, तो इसका नाम क्या पड़ा, डीप फेशियल वेन। और जो नीचे की साइड आ गई उसका नाम क्या पड़ा, कॉमन फेशियल वेन। क्या नाम पड़ा, कॉमन फेशियल वेन। अब कॉमन फेशियल वेन क्यों पड़ा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चलिए, अब ये कॉमन फेशियल वेन आगे जाके अपनी इंटरनल जुगुलर वेन से मिल जाती है। इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सेम कॉन्सेप्ट है अपना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल जुगुलर वेन अपनी ब्रेन के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन अपनी ब्रेन के ऊपरी पार्ट से, कहां से, ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। ओके, तो अपन ने यहाँ पे सिर्फ दो वेन्स के बारे में पढ़ा है, कौन कौन सी, फर्स्ट है अपनी ट्रोक्लियर वेन एंड सेकंड है अपना कौन सा, ऑर्बिटल वेन। कौन कौन सी, ट्रोक्लियर वेन एंड ऑर्बिटल वेन के बारे में अपन ने से पढ़ा है। आगे जाके कौन कौन से कनेक्शंस बनाती हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए अब अपन पढ़ते हैं तीसरी वेन, कौन सी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। कौन सी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। चलिए दिखाता हूँ। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन सिंपल ही क्लियर है, अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए, नाम आते ही सुपरफिशियल, ऊपरी, टेम्पोरल बोन वेन, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, चलिए जी, अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन अपनी, आप सबको लोकेशन तो आ गई होगी दिमाग में कि अपनी टेम्पोरल बोन के ऊपर एक वेन प्रेजेंट होगी, जिस वेन का नाम होगा सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। अब ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन अपनी चली जाती है एक ग्लैंड के अंदर, उस ग्लैंड का नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम होता है, पैरोटिड ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। आपको दिख रहा होगा ये
जो ग्लैंड है पूरी ईयर के आगे, एंड अपन बोल सकते हैं यहाँ पर मैग्जिला है अपना, उसके पीछे अपना कान के आगे एंड मैग्जिला के पीछे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड अपन सबको पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पैरोटिड ग्लैंड अपना सिलेवरी ग्लैंड का पार्ट होता है। सिलेवरी ग्लैंड अपनी इन टोटल 3 ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड अपनी जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर चली जाती है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये जो वेन आ रही है ये है अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। तो जो अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन थी वो अपनी कहाँ पे गई, अपनी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर चली गई। कहाँ पे चली गई, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर चली गई। अब वो यहाँ पर अपना मैग्जिला वाला पार्ट है, तो जो अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आई वो अपनी आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है मैग्जिलरी वेन में। ये अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आई एंड यहाँ पर अपनी यदि मैग्जिलरी वेन की अपन आगे की साइड देखें तो वो था अपना क्या, पैरोटिड ग्लैंड की उस साइड अपनी, एंड मैग्जिलरी वेन के पीछे अपन यदि पैरोटिड ग्लैंड के यदि अपन पीछे देखेंगे तो अपनी जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन थी वो डाइफरगेट हो जाती है, वो बहुत सारे वेन में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, उस वेन को अपन क्या बोलते हैं, मैग्जिलरी वेन बोलते हैं जिसको अपन। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्जिलरी वेन आगे जाके क्या करती है, फॉर्मिंग रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ऊपर से सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आई, मैग्जिलरी वेन में कन्वर्ट हुई। मैग्जिलरी वेन के बाद ये जो नीचे वाली वेन होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। क्या बोलेंगे, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। इसका नाम ये कैसे पड़ा, इसका यहाँ पर मैंडिबल है, इस चक्कर में इसका नाम पड़ा रेट्रोमैंडिबुलर वेन। क्या नाम पड़ा, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन आगे कहाँ पे जाके होगी, रेट्रोमैंडिबुलर अपनी 2 पार्ट्स में जाके डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कहाँ से, कौन कौन से, सॉरी अपने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये अपना एंटीरियर आगे की साइड गया, पोस्टीरियर जो अपना पीछे की साइड गया। तो एंटीरियर वाला डिवीजन अपना फेशियल वेन में जाके जुड़ जाएगा, फेशियल वेन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉमन फेशियल वेन बताई थी, एक मिनट में बताता हूँ दोबारा। हाँ, यहाँ पर जो मैंने आपको कॉमन फेशियल वेन बताई थी ये इसी कारण थी कि यहाँ पर जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन का एंटीरियर पोर्शन है, देखते हैं यहाँ पर ये नीचे अपन क्या बोलने लगते हैं इसे, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर का जो एंटीरियर पोर्शन है वो आ जाता है अपना फेशियल वेन में, तो एक कॉमन फेशियल वेन बन जाती है दोनों को मिलाकर। ओके, अब आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए, और जो पोस्टीरियर बची अपनी, पोस्टीरियर जो डिवीजन है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का वो अपना चला जाता है किसमें, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। कहाँ पर चला जाता है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना एंटीरियर है, ये अपना पोस्टीरियर। मैं एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड बस। हाँ हाँ, देखिए ये अपना एंटीरियर है, ये अपना एंटीरियर है एंड ये अपना पोस्टीरियर है। एंटीरियर अपना कहाँ गया, फेशियल वेन से ज्वाइन हुआ। फेशियल वेन से ज्वाइन होने के बाद एक वेन फॉर्म करी जिस वेन का नाम होता है कॉमन फेशियल वेन। ओके, और जो पोस्टीरियर डिवीजन था वो अपना कहाँ गया, वो अपना एक्सटर्नल जुगुलर वेन में जाके अपना वेनस ड्रेनेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप और अच्छे से देख सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो आया ये था अपना रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ओके, उसके बाद ये जो है वो है अपना एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। एंड ये बिल्कुल आपको छोटा सा जो दिख रहा होगा ये है अपना क्या, ये है अपना पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ, पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। चलिए हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, सेम पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जैसा पिन्ना के ईयर जो पिन्ना है अपना उसके पीछे एक वेन होगी जिस वेन को अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। पोस्टीरियर यानी कि पीछे, ऑरिकल यानी कि अपना ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर एंड वेन जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, पीएबी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन अपनी कहाँ पे जाएगी, कहाँ पर होती है, इट डिसेंड बिहाइंड ऑरिकल, ऑरिकल के अपने पीछे होती है। नेक्स्ट यूनाइट द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैं आपको जूम कर देता हूँ। हाँ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कहाँ पर ये है अपना एंटीरियर, एक हाँ, ये है अपना पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर एंड जो अपना पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन था उसमें जाके कंबाइन हो जाते हैं एंड दोनों मिलकर आपस में ऐसे जो अपना वेनस ड्रेनेज होता है वो अपना कहाँ पर निकाल देते हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में अपना निकाल देते हैं। चलिए ये अपना एक्सटर्नल जुगुलर वेन। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने कितनी वेन्स पढ़ ली, देखिए सबसे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी, अपन ने पढ़ी सुप्राट्रॉक्लियर वेन। सेकंड पढ़ी अपन ने सुप्रा ऑर्बिटल वेन। थर्ड पढ़ी अपन ने कौन सी पढ़ी सी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। कौन सी, सॉरी
कौन सी पढ़ी थी अपन ने? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। फोर्थ अपन ने पढ़ ली पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। थर्ड अपन अब क्या पढ़ेंगे? ऑसिपिटल वेन। सेम वही वेन है जो आपकी आर्टरीज थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरा ऑर्बिटल वेन, सुप्राट्रोक्लियर वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ऑसिपिटल वेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ऑसिपिटल वेन की तरफ। ऑसिपिटल वेन नाम से ही क्लियर है बिल्कुल। ऑसिपिटल के पास जो एक वेन प्रेजेंट होगी, ऑसिपिटल बोन के पास जो एक वेन प्रेजेंट होगी, उस वेन का नाम क्या है? सिंपली अपना ऑसिपिटल वेन नाम है उसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेट इनटू सब ऑसिपिटल वीनस प्लेक्सेस। ये अपना सब ऑसिपिटल वीनस प्लेक्सेस में टर्मिनेट हो जाती हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं सब ऑसिपिटल वीनस प्लेक्सेस में। देखते हैं वीनस प्लेक्सेस कहाँ होते हैं। ये अपनी क्या है? ये है अपनी ऑसिपिटल वेन। क्या है? ऑसिपिटल वेन। हाँ, ये है अपनी ऑसिपिटल वेन। ऑसिपिटल वेन अपनी किस में टर्मिनेट हो गई? सब ऑसिपिटल वीनस प्लेक्सेस में कन्वर्ट हो गई। ये अपना पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के ऊपर होता है। कहाँ होता है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के ऊपर होता है। चलिए, फाइनली ड्रेन इनटू एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अब इसको ड्रेन कराने के लिए अपने पास दो सपोर्ट्स हैं, या तो ऑसिपिटल वेन अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में जाके जुड़ जाए, या फिर ऑसिपिटल वेन अपनी टर्मिनेट हो जाए किसमें? सब ऑसिपिटल प्लेक्सेस में, वीनस प्लेक्सेस में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन दोनों आपस में कहाँ पे ड्रेन होंगे? एक्सटर्नल जुगुलर वेन में जाके ड्रेन हो जाएंगे। व्हाट इज इमेजिनरी वेन? इमेजिनरी वेन क्या होती है? मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। इमेजिनरी वेन वो होती है जो एक वेन दूसरे वेन को आपस में जोड़ती है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं अपनी जो एक्सटर्नल क्रेनियल वेन होती हैं, जो एंड इंटरनल क्रेनियल वेन होती हैं, जो आपस में जुड़ती हैं, उस वेन को अपन क्या बोलते हैं? इमेजिनरी वेन बोलते हैं। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं। ये अपना क्या है? वीनस ऑफ वेन्स ऑफ स्कैल्प है। यहाँ पे अपना एक्सटर्नल क्रेनियल वेन है। क्या है? एक्सटर्नल क्रेनियल वेन। एंड नीचे अपनी ये क्या है? ये है अपनी इंटरनल क्रेनियल वेन। ओके, अब इन दोनों के बीच में एक जो हरा वाला पोर्शन आ रहा है, इसलिए अपन को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी वेन। आपस में एक्सटर्नल क्रेनियल वेन एंड इंटरनल क्रेनियल वेन को आपस में जोड़ती है, उस वेन को अपन बोलते हैं इमेजिनरी वेन। अब ये जो अपने स्कल में फोरामेन होते हैं उसके थ्रू पास थ्रू होता है। ओके, वेन कनेक्टिंग वेन आउटसाइड द क्रेनियम विथ इंटरक्रेनियल वेन बाय पासिंग थ्रू फोरामेन इन क्रेनियम। जो अपने क्रेनियम में फोरामेन होते हैं, उस फोरामेन के थ्रू अपनी जो एक्सटर्नल क्रेनियल वेन है एंड जो इंटरनल क्रेनियल वेन है आपस में ज्वाइन होती हैं, उसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी वेन। नोट, वेन ऑफ स्कैल्प कम्युनिकेट विथ इंटरक्रेनियल ड्यूरल साइनस थ्रू इमेजिनरी वेन। अब ड्यूरल साइनस क्या होता है? देखिए, साइनस जहाँ पे भी आ जाए आपको समझ जाना है कहीं ना कहीं गैप है। क्या है? गैप है। साइनस यानी गैप। अपना मैक्सिलरी साइनस भी होता है, उधर भी अपना गैप प्रेजेंट होता है मैक्सिला में, उसको अपन मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। यहाँ पे ड्यूरामेटर के पास एक वीनस साइनस होता है, इसलिए अपना इसका नाम पड़ा ड्यूरल वीनस साइनस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लाइट कलर ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या? एक गैप प्रेजेंट है। ये गैप को ही अपन बोलते हैं क्या? ड्यूरल वीनस साइनस। क्या बोलते हैं? ड्यूरल वीनस साइनस बोलते हैं। इसी वेन के थ्रू अपना जो कम्युनिकेशन होता है वेन ऑफ स्कैल्प का, और जो अपना इंटरक्रेनियल वेन का, वो इसके थ्रू ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। पैरेटल इमेजिनरी वेन पास थ्रू पैरेटल फोरामेन। जैसे मैंने आपको बताया, जो अपनी एक्सटर्नल क्रेनियल वेन है वो फोरामेन के थ्रू पास थ्रू होती है इंटरनल क्रेनियल वेन से कनेक्ट होने के लिए। ओके, तो पैरेटल फोरामेन से अपनी कौन सी पैरेटल इमेजिनरी वेन पास होगी? कम्युनिकेट किससे करेगी? सुपीरियर सेजाइटल साइनस। सुपीरियर सेजाइटल साइनस कहाँ होता है? पहले देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है अपना क्या? ये अपना पैरेटल फोरामेन। ओके, अब सुपीरियर सेजाइटल साइनस आपको ये अपना, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, दिखेगा नहीं ना आपको जो आपको लिखा भी दिख रहा होगा सुपीरियर सेजाइटल साइनस। इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक स्कल है, अपना स्कल है। क्या है? अपना स्कल है। ये अपना स्कल है। स्कल के नीचे, जो बिल्कुल नीचे, स्कल के जस्ट नीचे एक साइनस होगा, एक पूरा ब्रेन का नेटवर्क होगा। उस साइनस को बोलेंगे अपन सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ओके, सेम साइनस अपना नीचे की साइड भी होगा, उसको अपन इंफीरियर सेजाइटल साइनस बोलते हैं। मैं आपको ये सब आगे बताऊंगा जब अपन इसके डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रेन को अपन पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है मैस्टेट फोरामेन से। मैस्टेट फोरामेन से अपनी पास होगी क्या? मैस्टेट इमेजिनरी वेन एंड कम्युनिकेट करके किससे करेगी? अपनी सिग्मोइड साइनस। सिग्मोइड साइनस तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सिग्मोइड साइनस आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? किसमें कन्वर्ट होता है बताइए? अपना जो सिग्मोइड साइनस है वो आगे जाके अपना इंटीरियर जुगुलर वेन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? इंटरनल जुगुलर वेन में आगे जाके कन्वर्ट होता है। ओके, ये मैंने आपको कहाँ पे बताया था? ये मैंने आपको बताया था जब अपन ने नॉर्मा बेसालिस पढ़ा था। तो ये है अपना क्या?
ये है अपना सेजेटल साइनस, क्या है सिग्मॉइड सेजेटल, सॉरी ऊपर वाला ये है अपना सेजेटल साइनस, सुपीरियर सेजेटल साइनस ये है अपना, एंड सिग्मॉइड साइनस है अपना ये। ओके, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। अपना जो ऊपर है वो अपना सुपीरियर सेजेटल साइनस, एंड जो अपना नीचे है दिख रहा है आपको मैंने, ये अपना सिग्मॉइड साइनस। आगे सिग्मॉइड साइनस आगे जाके इंटरनल जुगुलर वेन आपको बनाता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सब कैसे कैसे है, आपको मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलिए ये है अपना सुपीरियर सेजेटल साइनस, ये है अपना सिग्मॉइड साइनस, सुपीरियर सेजेटल। आगे बढ़ते हैं। लिम्फोइड ड्रेनेज कहाँ होता है अपने स्कैल्प में, कौन कौन सी लोकेशन है। फर्स्ट आता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल, आगे की साइड अपना जो एंटीरियर पार्ट है, या तो आप बोल लीजिए इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल, या फिर आप बोल सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प। ओके, तो एंटीरियर पार्ट में अपना कहाँ पर, प्री ऑलिकुलर से पहले अपना जो ईयर पिन्ना है उससे पहले एक वो है, क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड है, जिससे अपना लिम्फोइड ड्रेनेज होता है। प्री ऑलिकुलर और सुपरफिशियल पैरोटिड, यहाँ पे ही अपना पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए सुपरफिशियल पैरोटिड बोला इनने। क्या बोला है, सुपरफिशियल पैरोटिड, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर। ओके, तो प्री ऑलिकुलर और सुपरफिशियल पैरोटिड एक यहाँ पे होता है अपना लिम्फ नोड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प, पोस्टीरियर पार्ट यानी कि बिहाइंड द ऑरिकल, क्या बिहाइंड द ऑरिकल। कहाँ दो जगह प्रेजेंट होता है। फर्स्ट आता है अपना पोस्टीरियर ऑरिकुलर और मैस्टोइड के पास, क्या पोस्टीरियर ऑरिकुलर अपना जो ईयर पिन्ना है उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होगा, एक लिम्फ नोड जिसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर ऑरिकुलर या फिर मैस्टोइड। नेक्स्ट अपना ऑसिपिटल लिम्फ नोड, जो अपना ऑसिपिटल बोन है उधर प्रेजेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे ऑसिपिटल लिम्फ नोड। इन टोटल अपने 3 लिम्फ नोड होते हैं। एंटीरियर में एक, कौन सा, प्री ऑरिकुलर और या फिर सुपरफिशियल पैरोटिड। पोस्टीरियर में 2 होते हैं, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑसिपिटल। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। नर्व सप्लाई, देखिए अपन को टोटल 10 नर्व पढ़नी होती है। कितनी, 10 नर्व अपन को पढ़नी होती है, जिसमें कि 8 तो अपनी सेंसरी हैं एंड 2 अपनी मोटर हैं, एक मिनट, एंड 2 अपनी मोटर। चलिए मैं बताता हूँ अब कौन कौन सी हैं। सेम वैसे ही करेंगे, इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल, इन बिहाइंड ऑफ ऑरिकल। ओके, चलिए फर्स्ट अपन देखते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। कौन सी, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। ऑर्बिटल यानी कि अपनी आई ऑर्बिट से निकल रही है। सेम नाम है वेन का, आर्टरी का एंड नर्व का, सेम नाम है सबके, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। क्या नाम है, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। आपको लोकेशन बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लोकेशन है जिसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, एक नर्व पास थ्रू हो रही है, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। सेकंड है सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व। सेम, मेरे को अब बताने की आपको जरूरत नहीं है कि ये मीडियन की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ऑटो क्लिक होना चाहिए, क्योंकि अपन ने सेम नाम अपन ने कहाँ पढ़े हैं, अपन ने पढ़े हैं वेन में, अपन ने पढ़े हैं आर्टरीज में, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नर्व में। बिल्कुल सेम नाम है सब में। ओके, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये है अपनी सुप्रा ट्रोक्लियर टुवर्ड द मीडियन। नेक्स्ट आता है जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ये नई बोन, ये नया नाम है, ये नया नाम है अभी के लिए। देखिए जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको यानी कि जाइगोमेटिक बोन एंड टेम्पोरल बोन पे एक नर्व प्रेजेंट होगी जिसका नाम क्या है, अपना जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। ओके, अब जाइगोमेटिक बोन कहाँ होती है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ऑल ब्लैक है। जाइगोमेटिक बोन अपनी इधर होती है, ये अपनी यहाँ पर जाइगोमेटिक बोन होती है। ओके, एंड यहाँ पर अपनी होती है टेम्पोरल बोन। अब जाइगोमेटिक से होते हुए क्या बोल रहा हूँ, अपनी जो जाइगोमेटिक बोन है उससे होते हुए ऊपर की साइड जा रही है, उसको क्या बोलेंगे अपन, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। ओके, एक नर्व पास थ्रू हो रही है जाइगोमेटिक से टेम्पोरल बोन की तरफ, उसको अपन बोलेंगे जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट नर्व पे अपन क्लियर बढ़ते हैं आगे। टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। देखिए टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जो होती है उसके इन टोटल 5 ब्रांच होते हैं। मैं आपको जरा व्हाइट बोर्ड पे ले जाना चाहूंगा, चलते हैं जरा, चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं जरा। हाँ चलिए मैं आपको बताता हूँ, फेशियल नर्व जो होती है उसके अपने टोटल कितने वो होते हैं, क्या होते हैं, कितने ब्रांच होते हैं। अपने फेशियल नर्व के 5 ब्रांचेस होते हैं। चलिए फेशियल नर्व का अपन फर्स्ट ब्रांच देखते हैं। यहाँ पर अपनी टेम्पोरल बोन है, एक मिनट में कलर ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर अपनी टेम्पोरल बोन है, ये नर्व भी अपनी टेम्पोरल बोन से पास थ्रू हो रही है संग में, तो ये अपनी हो गई टेम्पोरल ब्रांच। क्या हो गई, टेम्पोरल ब्रांच। ओके, यहाँ पर अपनी जाइगोमेटिक बोन होती है, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल लाइट सा, ये अपनी जाइगोमेटिक बोन है, तो ये अपनी हो गई जाइगोमेटिक ब्रांच। ओके, चलिए अब यहाँ पर अपनी बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है, ये अपना बक्कल कैविटी है, तो
तो ये हो गई अपनी बक्कल ब्रांच। यहाँ पर अपनी मैंडिबल है तो ये अपनी होगी मैंडिबल ब्रांच। ये अपना नीचे जाएगा, अपना जहाँ पर गर्दन वाला भी गर्दन आ जाएगी, यहाँ पर अपनी गर्दन आ जाएगी, यानी कि सर्वाइकल। स्पाइनल कॉर्ड का सबसे पहला जो होता है, वर्टिबल कॉलम जो होता है, उसमें सबसे फर्स्ट बोन होती है अपनी सर्वाइकल होती है। तो यहाँ पर इस ब्रांच का नाम सिंपली क्या होगा, सर्वाइकल ब्रांच। ओके, तो कौन कौन सी ब्रांच हो गई, देखिए कौन कौन सी हो गई, अपनी टेम्पोरल, अपनी ज़ाइगोमेटिक, अपनी बक्कल, मैंडिबल एंड सर्वाइकल, अपनी इन टोटल 5 ब्रांचेस हुई फेशियल नर्व की। चलिए नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व यानी कि अपना ऑरिकल से होते हुए टेम्पोरल की तरफ एक नर्व गई, क्या गई, अपने ऑरिकल से होते हुए एक टेम्पोरल की तरफ नर्व गई। ये अपना ऑरिकल, टेम्पोरल अपना बोन ऊपर। ओके, ये अपनी जो नर्व है उसको अपन बोलेंगे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। अब इसमें जो अपने अभी पढ़ी टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, कौन सी, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, कहाँ है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये वाली नर्व अपनी मोटर नर्व है, यानी कि ये नर्व ब्रेन से सिग्नल अपने पास लाएगी। सेंसरी नर्व होती हैं जो अपने जो भी अपने पास इंपैक्ट हुआ है अपनी स्किन पे, यानी किसी ने टच किया है, तो वो टच का सेंस अपने ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, उस नर्व का नाम होता है अपना सेंसरी नर्व्स। एंड जो ब्रेन से अपने जो टच वाली एरिया है उसको रिस्पॉन्स कराने के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, उस नर्व का नाम होता है अपना मोटर नर्व। तो जो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है वो अपनी मोटर नर्व है, यानी कि सिग्नल जो ब्रेन से लाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने अभी 5 नर्व पढ़ ली, आधा अपने नर्व क्लियर कर लिया। अब अपन बिहाइंड द ऑरिकल चलेंगे। चलिए बिहाइंड द ऑरिकल फर्स्ट अपन देखते हैं ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर यानी कि ऊपर, ऑसिपिटल, एक मिनट, फर्स्ट आता है अपना ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व ये अपनी ऑसिपिटल बोन है, एक मिनट ये पेन ले लेते हैं, हाँ, ये अपनी क्या है, ऑसिपिटल बोन है। ऑसिपिटल बोन के पास एक सबसे ऊपर एक नर्व है, सबसे ऊपर है, इसलिए ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व। नेक्स्ट आता है लेसर ऑसिपिटल नर्व, नीचे देखेंगे एक और नर्व है ऑसिपिटल पे, वो थोड़ी सी नीचे है, तो लेसर ऑसिपिटल नर्व। नेक्स्ट आता है थर्ड ऑसिपिटल नर्व। थर्ड ऑसिपिटल नर्व, इसका नाम कैसे पड़ा, देखिए ये नर्व ऑसिपिटल बोन में सबसे नीचे है, तो इसका थर्ड ऑसिपिटल नर्व, या तो आप ऐसे लिए फर्स्ट अपनी ग्रेटर, सेकंड अपनी लेसर एंड थर्ड अपनी हो गई थर्ड ऑसिपिटल नर्व, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं फर्स्ट अपनी ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, सेकंड अपनी लेसर ऑसिपिटल नर्व एंड जो अपनी थर्ड ऑसिपिटल नर्व है उसका अदर नेम क्या है, उसका अदर नेम है लीस्ट। क्या है अदर नेम, लीस्ट, एल ई क्या है, एल, एक मिनट, ई ए एस टी, लीस्ट ऑसिपिटल नर्व। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ नर्व पे, कौन सी है वो, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। पोस्टीरियर यानी कि कान के पीछे एक नर्व जाती है जिसका नर्व का नाम क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। आपको दिख रहा होगा ये नर्व, जो आपको अभी इसमें दिख रहा होगा कि फेशियल नर्व से ही निकल रही है ये नर्व, लेकिन ये आपका डाउट भी मैं क्लियर करूंगा, ये नर्व फेशियल नर्व से नहीं निकलती है, ये बिल्कुल सेपरेट नर्व है, सेपरेट नर्व है बिल्कुल। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व है ये अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व है। नेक्स्ट आता है अपना ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व कैसे, एक काम करते हैं, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व आपको बताने से पहले मैं आपका ये छोटा सा डाउट है कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व फेशियल नर्व का ही आपको लग रहा होगा इसमें कि पार्ट है, मैं आपका ये डाउट पहले क्लियर करता हूँ, फिर अपन ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के ऊपर पढ़ेंगे। चलिए अपन आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे अपन देखते हैं कि सही में होती है या अलग होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये है अपनी फेशियल नर्व एंड ये है अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। डिस्टेंस कितना है, कहीं भी आपस में ज्वाइन नहीं है, देख पाएंगे आप, ये कहीं भी आपस में ज्वाइन नहीं है, तो फेशियल नर्व अपनी अलग है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व अपनी अलग है, समझ सकते हैं। ओके, छोटा सा डाउट था, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व कहाँ होती है, चलिए देखते हैं। देखिए ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व अपनी ऐसे समझ लीजिए या तो पैरोटिड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती है या फिर ऑरिकल के पीछे प्रेजेंट होती है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, वहां पे और अच्छे से क्लियर बताएंगे। देखिए ये है अपनी क्या, ये है अपना पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व एंड उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर है अपना ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो है वो आप बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व का ही पार्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व है वो अपनी मोटर नर्व है एंड बाकी की 4 जो नर्व है वो अपनी सेंसरी नर्व है। आगे बढ़ते हैं अपन क्लिनिकल एनाटॉमी में। क्लिनिकल एनाटॉमी में फर्स्ट अपन देखते हैं, ये आपको फोड़े फुंसी आपको दिख रहे हैं, जो आप जान सकते हैं कि पेशेंट अक्सर आता है कि
सर हमारे सर में फोड़े फुंसी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अपने सर में फोड़े फुंसी हो गए हैं। तो फोड़े फुंसी को अपन क्या बोलते हैं? सेबेसियस सिस्ट बोलते हैं। अब ये सेबेसियस सिस्ट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सेबेसियस सिस्ट कैसे बनता है? जो अपनी हेयर जो होता है, अपना बाल जो होते हैं, अपना जो हेयरी स्किन होता है, उधर अपनी जो सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, क्या होती हैं? जो अपनी सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, वो उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। कुछ क्या आ जाता है? कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है, जिसके कारण ये सेबेसियस सिस्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये अपनी क्या है? सेबेसियस ग्लैंड है। इधर अपना कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है सेबेसियस ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से ये सेबेसियस सिस्ट अपनी फॉर्म हो जाती है। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सेबेसियस ग्लैंड दिखती कैसी है। सबसे पहले ये अपनी हिस्टोलॉजी है सेबेसियस ग्लैंड की। यदि आपने आपकी लैब में नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, स्पॉटिंग करने के लिए आ सकता है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ये मैंने ये दिख नहीं रहा, येलो कर देते हैं इसे अपन। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने सर्कल मार्क किया है। ये है अपनी क्या? सेबेसियस ग्लैंड। क्या है? सेबेसियस ग्लैंड। चलिए देख सकते हैं कि सेबेसियस ग्लैंड में कोई ब्लॉकेज आ गया। कलर चेंज, कलर चेंज। सेबेसियस ग्लैंड जहाँ पे आपको देख रही थी, सेबेसियस ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड में कोई ब्लॉकेज आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से अपनी सेबेसियस सिस्ट फॉर्म हो गई। जब अपनी स्वेलिंग आ गई, जिसको अपन क्या बोले हैं? सेबेसियस सिस्ट। चलिए, व्हाट इज नेवस मीन्स? देखिए, नेवस का मीन्स क्या होता है? नेवस का मतलब क्या होता है? A congenital or acquired, usually highly pigmented area on the skin that is either flat or raised. वो एरिया स्किन का यहाँ पर अपना जो सेबेसियस ग्लैंड का जो पिगमेंट है, वो एरिया बहुत ज़्यादा हो, पिगमेंटेड एरिया बहुत ज़्यादा हो कहीं स्किन में, और जो अपनी स्किन है या तो फ्लैट हो या फिर फुली हुई हो। जैसे अपने सिस्टम में देखी थी, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है, या तो बिल्कुल फ्लैट हो या फिर ये बम्पी हो, उठा हुआ हो। उसको अपन क्या बोलते हैं? नेवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेवस। नेवस का अदर नेम होता है मोल। मोल आप समझ सकते हैं, अपन हिंदी में बोलते हैं मस्सा। क्या बोलते हैं? मसा। क्या बोलते हैं? मस्सा बोलते हैं। मोल और नेवस में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेवस मोल का अदर नेम जरूर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के साथ। कैसे डिफरेंसेस? चलिए मैं बताता हूँ। मोल आर नॉन कैंसरस। मोल आर नॉन कैंसरस, यानी कि मोल जो है वो अपना कैंसरस नहीं होता है, कभी भी कैंसर फॉर्म नहीं करता है मोल। अपना जो मस्सा होता है उसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। यदि करोड़ों में, अरबों में एक निकल आए तो निकल आए, वरना वो भी नहीं। तो मोल्स के अंदर, मोल्स आर नॉन कैंसरस एंड प्रेजेंट कब होते हैं? या तो अपने बर्थ से प्रेजेंट होते हैं या फिर आफ्टर बर्थ भी डेवलप हो जाते हैं। दे आर वेरी कॉमन। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, हर किसी को आसानी से दिखते हैं, बॉडी पे हर किसी को आसानी से दिखता है। एंड मोस्ट आर हार्मलेस। ये कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं अपनी बॉडी में, हार्मलेस होते हैं। वहीं पर नेवस इज सेबेसियस इज अ टाइप ऑफ बर्थ मार्क दैट यूजुअली अपीयर ऑन द स्कैल्प। जो नेवस है, क्या है? नेवस है, वो यूजुअली कहां पर आपको दिखेगा? अकेला स्कैल्प में दिखेगा। मोल आपको फुल बॉडी में कहीं भी दिख सकते हैं। नेवस जो है वो आपका अकेला कहां पे दिखेगा? आपका स्कैल्प में दिखेगा। इट इज मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा ऑयल ग्लैंड इन द स्किन। अच्छा, अपनी जो स्किन को ऑयल करती है, ऑयली जो बनाती है, उस ग्लैंड का नाम क्या होता है? उस ग्लैंड का नाम होता है मेलानिन। मेलानिन एक ग्लैंड होती है अपनी स्किन में, जिसकी वजह से अपनी जो स्किन है वो ऑयली दिखती है या फिर ड्राई दिखती है, उसी के रिस्पॉन्स के कारण अपनी दिखती है। ओके, तो जो अपनी ग्लैंड है उसके एक्स्ट्रा सीक्रेशन के कारण, क्या बोला? जो अपनी ग्लैंड है उसके ऑयल के एक्स्ट्रा सीक्रेशन के कारण जो अपनी स्किन का कलर है वो अपना पिंकिश शेड या फिर ऑरेंज शेड पे आना चालू हो जाता है। अब जो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल डिपोजिशन होगा, या तो स्किन पे बिल्कुल फ्लैट हो सकता है, यानी कि स्प्रेड हो जाएगा, अपन को कोई भी बम्पी एरिया नहीं दिखेगा, या फिर कई जगह ऑरेंज फ्लेक जैसा अपन को दिखेगा, स्लाइटली रेस्ड एरिया दिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो आगे मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा वो थोड़े से अलग टाइप के हैं, थोड़े सेंसर नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्टली अपने ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ, वो कोई भी अदर वेज में नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये अपना नेवस सेबेसियस है, यानी कि जो अपनी सेबेसियस ग्लैंड है उसमें नेवस आया है, ऑयल उसका डिपोजिशन ज्यादा हुआ है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉन कार्सिनोमा है। क्या है? नॉन कार्सिनोमा। नॉन कार्सिनोमा और कार्सिनोमा में डिफरेंस कैसे मालूम पड़ेगा? जो नॉन कार्सिनोमा होगा उसके पास हेयर्स प्रेजेंट होंगे, चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे इसमें, एंड उसके अंदर भी आपको दिख रहे होंगे कि हेयर्स हैं अगल बगल, सब जगह हेयर्स प्रेजेंट दिख रहे होंगे आपको अभी।
तो ये अभी नॉन कार्सिनोमा है एंड अभी ये म्यूटेंट नहीं हुआ है, म्यूटेट नहीं हुआ है। अब ये आपको जो दिख रहा है ये कार्सिनोमा है। क्या है? ये कैंसर है। क्या है? एक तरह का कैंसर है, बोल सकते हैं स्कैल्प कैंसर है। क्या है? स्कैल्प कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जहां पर जो हेयर्स थे वो चले गए, ये अपना पिंकिश शेड पे आ गया, डार्क पिंक शेड पे आ गया एंड जो अपना नॉन कैंसरस था वो अपना ऑरेंज शेड पे था। ओके, चलिए नेवस सेबेशियस कार्सिनोमा, इस कैंसर का नाम यदि अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में लें तो इस कैंसर का नाम होता है नेवेसियस सेबेशियस कार्सिनोमा, नेवस सेबेशियस कार्सिनोमा। चलिए अब आपको जो आई में आपको एक कुछ चीज अजीब सी दिख रही होगी, ये असल में बहुत डरावनी चीज है। ये है अपना कैंसर। क्या है? कैंसर। ये है अपना कैंसर। ये कैंसर किसके कारण होता है? अपनी सेबेशियस ग्लैंड के फेलिंग के कारण होता है। सेबेशियस ग्लैंड में अपना कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ जीन में दिक्कत हो गई सेबेशियस ग्लैंड की, तब एक कैंसर फॉर्म होता है जिसका नाम होता है अपना सेबेशियस कार्सिनोमा। साइंटिफिक नाम है सेबेशियस कार्सिनोमा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है अपना क्लिनिकल एनाटॉमी में डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प कौन सी है? देखिए लूज एल्वुलर टिश्यू। लूज एल्वुलर टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प है। अब क्यों है मैं आपको बताता हूँ। चलिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले कलर चेंज करते हैं अपन, वरना तो दिखेगा नहीं आपको। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये लेयर जो है वो अपनी लूज एल्वुलर टिश्यू है। अब इसी लूज एल्वुलर टिश्यू में आप देख पा रहे हैं कि इमेजिनरी वेन आ रही है अपनी। क्या आ रही है? इमेजिनरी वेन आ रही है इसी लेयर में, इमेजिनरी वेन आ रही है एंड अपनी जहाँ पे ड्यूरल वीनस साइनस था उसमें जाके जा रही है। अब यदि इस वेन में कोई आपका इन्फेक्शन होता है तो वो डायरेक्टली आपको ब्रेन को सप्लाई हो जाएगा। जो आपका यदि कोई भवा ना करे, अभी कभी भी इस वेन में इन्फेक्शन होता है तो डायरेक्टली अपना किस में ट्रांसफर हो जाएगा? अपना ड्यूरल वीनस साइनस में ट्रांसफर हो जाएगा। ड्यूरल वीनस साइनस में ट्रांसफर होने के बाद फुल अपने ब्रेन में ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर भी ये अपनी इमेजिनरी वेन है, यहाँ पर ड्यूरल वीनस साइनस है। यदि यहाँ से अपना पास हो गया, आप मैं इधर से ही क्यों बोला हूँ? क्योंकि यहाँ पर अपनी लूज एल्वुलर टिश्यू है। क्या है? लूज एल्वुलर टिश्यू है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा बोला जाता है डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प। डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प कौन सी है? अपनी लूज एल्वुलर टिश्यू। क्या है? लूज एल्वुलर टिश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और दिखा देता हूँ जूम करके। हाँ, देखिए एक सेकेंड। हाँ देखिए ये है अपना, क्या है ये है अपनी वेन्स, ये अपनी वेन्स एंड ये जो लेयर आपको दिख रही है ये अपनी लूज एल्वुलर टिश्यू है। क्या है? लूज एल्वुलर टिश्यू। अब यहाँ पर ये है अपना क्या? ड्यूरल वीनस साइनस है, ड्यूरल वीनस साइनस। तो यहाँ पर आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ब्लैक आई। ब्लैक आई क्या होता है? यदि अपनी जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में यदि अपना कुछ ब्लड क्लॉट ब्लड अपना रिलीज होता है अपनी कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू आपको दिख रहा होगा इधर, ये अपनी स्किन है, ये अपनी कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में अपनी अपन ने पढ़ा है स्कैल्प के इंट्रो में कि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होता है। यदि उस कनेक्टिव टिश्यू में कुछ दिक्कत होती है तो ये कनेक्टिव टिश्यू का जो ब्लड है वो फ्लो होके अपनी फ्रंटल बोन से अपनी आई ऑर्बिट की तरफ अपना मूव करेगा, अपने फेस की तरफ अपना मूव करेगा। देन यहाँ पर आपको एक ब्राउनिश एंड पर्पलिश कलर का एक दिखेगा कि जैसे कि किसी कार्टून में अपन देखते हैं कि किसी ने आंख में मुक्का मार दिया। कार्टून में जब कोई आंख में मुक्का मारता था तब ऐसी आंख होती थी, तो सेम वैसे ही आंख बन जाती है। क्या बन जाती है? वैसी आंख बन जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक आई बोलते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, टाटा।